नेटफ्लिक्स पे मैंने अभी एक नया ट्रेलर देखा जिसका नाम है कर्तव्य, जिसमें एज ए लीड एक्टर काम कर रहे हैं सैफ अली खान एंड भाई साहब वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल जो रिसेंटली अभी हाल ही में रील्स पे रहे हैं, सौरभ द्विवेदी, जिन्होंने ट्रिगर कर दिया था फाइनेंशियल से जूझ रहे राजपाल यादव पे कि डॉलर कितना भी ऊपर नीचे हो आपको बैंक का लोन वटेवर जो भी उन्होंने कहा था कि भरना पड़ेगा पैसे। तो उस चीज़ के लिए कंट्रोवर्शियल कुछ समय के लिए थे, बहुत ट्रोल किया गया सौरभ द्विवेदी को, लेकिन फाइनली उन्होंने एक वेब सीरीज़ में एज अ विलन या फिर कह लो कि एज अ विलन ही सामने आए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सौरभ द्विवेदी को कोई वेब सीरीज़ में देखा है एज अ लीड विलन के कैरेक्टर में। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अब देखते हैं। वैसे मैंने इनकी एक्टिंग देखी, एक फ्रेम में तो ये बिल्कुल फीके से लगे, इनके चेहरे पे एक्सप्रेशन बिल्कुल भद्दे से नज़र आ रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो एक्टिंग, तो क्यों कर रहे हो? बट कोई नहीं, पता नहीं राइटर को क्या सोचा। बल्कि मैं बता दूँ, इसके डायरेक्टर अनुराग कश्यप है। यस, अनुराग कश्यप इसके डायरेक्टर एंड इसके जो प्रोडक्शन हाउस है वो शाहरुख खान से रिलेटेड है। यस, रेड चिली से इसके प्रोडक्शन हाउस। एंड इसमें सैफ अली खान मिर्ज़ापुर की, अगर आपने देखा होगा मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर से और पंचायत से जो अंडररेटेड एक्टर्स थे वो उठाए गए हैं इस वेब सीरीज़ के लिए। इसमें आपको मैं नाम नहीं, आई थिंक मैं नाम थोड़ा सा फॉरगेट कर रहा हूँ, मुझे अंडररेटेड है ना, इसलिए थोड़ा नाम याद नहीं है, बट कोई नहीं। तो पंचायत से कोई एक उठाया गया है वेब सीरीज़ में इसमें काम करने के लिए। एंड एक मिर्ज़ापुर से लेडीज़ है जो पैर दबाते थे उसके दादा के, ठीक है, मुन्ना भैया के दादा के पैर दबाते थे। एंड मैं अगर बता दूँ तो एक इस वेब सीरीज़ में एक स्टार्टिंग में ये कहते हैं कि कर्म करने जाता हूँ तो धर्म रह जाता है, धर्म करने जाता हूँ तो कर्म रह जाता है। तो भाई साहब जो डायलॉग लिखा गया है, क्या लिखा है, कर्म करने जाता हूँ तो धर्म रह जाता है, धर्म करने जाता हूँ तो कर्म रह जाता है। जिस राइटर ने भी ये लिखा है भाई, लव यू, क्या डायलॉग लिखा है। एंड इसमें सैफ अली खान, इस बेसिकली इसकी स्टोरी क्या होने वाली है, सैफ अली खान जो अपने कर्तव्य को बहुत ही धर्म से आगे रखते हैं, तो उन्होंने इस कैरेक्टर को मुझे लगता है जिया, क्योंकि भाई साहब जिस स्लैंग, जिस हरियाणी लैंग्वेज में उन्होंने डायलॉग बोले हैं, बेहतरीन। एंड काफ़ी प्रैक्टिस की गई। अगर मुझे अब देखोगे एक एक फ्रेम को सैफ अली खान की, तो भाई साहब कितनी मेहनत लगी है सैफ अली खान को स्लैंग सीखने में। जस्ट प्योर एक्टिंग है भाई, ठीक है, सैफ अली खान की। बाकी ये वेब सीरीज़ थ्रिलर सस्पेंस से भरा हुआ है कि किसने मारा। सैफ अली खान बेसिकली स्टेशन पे जाते हैं एक पैसेंजर को लेने, आई थिंक जो भी आता होता है उनको सिक्योरिटी देने के लिए। तो सिक्योरिटी देने के चक्कर में वो रास्ते में उनको गोली मार दी जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये कहानी है कि उनके घर का कोई है, आई थिंक समथिंग सब कुछ बता ही दूंगा, तो आप लोग देखो क्या ट्रेलर, ठीक है, जाओ। अभी तो ट्रेलर आया, वेब सीरीज आना बाकी है। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हो तो जाओ पहले ट्रेलर देख के आओ, फिर जाना, ठीक है। एंड इसमें इसके डायरेक्टर अनुराग कश्यप है। नो डाउट जब ये डायरेक्टिंग करते हैं तो भाई साहब हर एक फ्रेम देखने लायक होता है, ठीक है। बाकी अगर आपने नोटिस किया होगा इस मूवी को, तो सैफ अली खान की रिसेंट कोई ऐसी मूवीज़ बड़े पर्दे पे आई नहीं थी एज ए लीड एक्टर। आई भी थी तो लास्ट टाइम मैंने तानाजी देखी थी थिएटर में सैफ अली खान की। उसके बाद मैंने कोई ऐसी मूवी नहीं देखी सैफ अली खान की एज ए लीड एक्टर जो हिट गई हो, मूवी नहीं गई है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ये वेब सीरीज़ ही आई थिंक कर रहे हैं। एंड जहाँ तक कॉकटेल, उनकी जो सीरीज़ थी कॉकटेल, वो अब शाहिद कपूर के पास है। यस, ठीक है। और कर्तव्य की अगर बात करें तो ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है। और जहाँ तक सैफ अली खान की बात रही, तहाँ तक मैं बता दूँ कि सैफ अली खान की लास्ट जितनी भी मूवीज़ आई हैं थिएटर में, एक देवारा आई थी जूनियर एनटीआर के साथ, वो भी बहुत फ्लॉप गई थी। एंड उसका एक डांस बहुत वायरल हुआ था एनटीआर और जानवी का। बाकी तो यार उसमें कुछ इतना खास था नहीं देवारा में,
लेकिन अगर जहाँ बात करें सैफ अली खान की, तो उन्होंने रिसेंटली जितनी भी मूवीज़ की हैं भाई साहब, सब के सब फ्लॉप ही गई हैं। एक नेटफ्लिक्स पे आई थी जेवेल्स, आई थिंक समथिंग समथिंग कुछ था, जिन्होंने वो उन भाई साहब ने भुवन बाम से प्रमोशन किया करवाया था नेटफ्लिक्स पे, लेकिन वो भी फ्लॉप गई थी। तो दीवारा हो गया, जेल्स हो गया, अभी यार एक कर्तव्य फिर धूम 4 में भी नज़र आने वाले हैं, वो ऐसा न्यूज़ में आया। अब ये कितना सच है कितना गलत, ये तो वक्त आने पे पता चल जाएगा। बाकी जहाँ तक बात करें इसके राइटर और डायरेक्टर की, आई थिंक मैंने कुछ देर पहले बोला होगा कि इसके राइटर या डायरेक्टर अनुराग कश्यप है। आई थिंक मे भी मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। इसके राइटर और डायरेक्टर पुलकित है। आई डोंट नो वो इस पुलकित, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ ये पुलकित शायद पागलपंती अगर आपने देखा होगा जॉन अब्राहम और अरशद वारसी की, तो उसमें जो थर्ड पर्सन रहता है वही पुलकित रहता है। पुलकित की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी करियर में सिर्फ फुकरे की है। हाँ, फुकरे के में इनको सिर्फ और सिर्फ फुकरे की वजह से जानता हूँ, अदरवाइज़ इनको जानता भी नहीं। ना ही इन्होंने ऐसा मास्टरपीस मूवी दी है, ना इन्होंने ऐसा कोई मास्टरपीस मूवी अभी तक दी है बॉलीवुड इंडस्ट्री को। जहाँ तक मैं बात करूँ, इनकी एक मूवी आई थिंक मास्टरपीस हो सकती है, सनम तेरी कसम, और कोई नहीं भाई, और कोई नहीं। जहाँ तक मेरे हिसाब से सनम तेरी कसम ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सनम तेरी कसम पुलकित की है, पुलकित सम्राट। और इतनी बेहतरीन एक्टिंग उसमें की थी भाई साहब पुलकित ने कि क्या ही बताऊँ। वन ऑफ द मोस्ट अपनी करियर की सक्सेसफुल फिल्म हुई है इनकी पुलकित की, सनम तेरी कसम। उसके बाद तो मैंने कोई ऐसी मूवी देखी नहीं इनकी जो मेरे माइंड में रह जाए कि हाँ यार इन्होंने ये बनाया था। बाकी अब आई डोंट नो ये पुलकित वही पुलकित हैं या फिर वो नहीं, ये तो मैंने अभी चेकआउट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन सा है, ठीक है। एंड जहाँ तक बात रही सैफ अली खान की, तो वो ये समझ चुके हैं कि भाई साहब थिएटर में उनकी फिल्म तभी चलेगी जब उनके सामने या तो सुपरस्टार ऋतिक रोशन, सलमान, शाहरुख दिस टाइप के स्टार रहेंगे, या रणबीर या रणबीर कपूर भी चलेगा। लेकिन अगर ये कह लें कि सैफ अली खान अपने दम पे बॉक्स ऑफिस पे 100-200 करोड़ की कलेक्शन कर लें, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो दौर चला गया सैफ अली खान का। एंड अब वो कभी वापस आए कभी नहीं। एंड ना ही इनका स्टारडम इतना है, इनका फ़ैन ना ही इतना क्रेजी है इनके लिए, सिवाय सलमान, शाहरुख के। एंड जहाँ तक मैं बात करूँ कि ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है कर्तव्य, इसमें बहुत सारे एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने पिछले कुछ मिनट पहले कहा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कर्तव्य वन टाइम वॉच तो है भाई। देखो इस पर थ्रिलर है, सस्पेंस है, एंड सैफ अली खान अपने पुराने अंदाज में तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस कैरेक्टर को लेके इस ट्रेलर में लग रहा है कि वो मेहनत किए हैं। छाले पड़े हुए हैं, बोलने में थोड़ा तकलीफ़ हो रही है, फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब रिव्यू काम पहले, ठीक है। एंड जहाँ तक मैं बात करूँ भाई साहब इस मूवी की आई मूवी नेटफ्लिक्स पे बेचने के लिए, नेटफ्लिक्स पे तभी बेचा जाता है जब ये फ्लॉप जाती है मूवीज़, या फिर ये अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कि या तो ये प्रॉफिट के लिए बनाते हैं मूवीज़, या फिर ये बनाते हैं कि जनता को देना है भाई, एक मेमोरेबल मूवीज़ जनता को देना है। अगर जनता को देने के लिए ये तो नहीं बनाए, ये अपने प्रॉफिट के लिए बनाते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर। कोई आशीष चंचलानी नहीं, कोई भुवन बाम नहीं, जो भाई साहब तो जनता के लिए एक एक मूवीज़ एक वेब सीरीज़ ऐसे दे दे, डिंडोरा या फिर एकाकी की बात कर लो, ठीक है। और जहाँ तक सौरभ त्रिवेदी की बात है, तो इतनी सुपर एक्टिंग है इसमें, क्या है बताऊँ। मैंने 1-2 फ्रेम में मुझे ऐसा लगा कि यार उन 1-2 फ्रेम में आए एक्सप्रेशन तो मुझे बिल्कुल उदय चोपड़ा वाले लगे, बिल्कुल ही बेकार। इनको एंकर ही करने दो, एक्टिंग वगैरह में अगर आएंगे तो बेकार ही होगा। और पता नहीं क्यों कास्टिंग डायरेक्टर ने इनको कास्ट कर लिया, किस बेसिस पे, आई डोंट नो। बाकी कोई और भी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर जो कि बहुत बेहतरीन एक्टिंग करते हैं रील्स में, एक दो मैं नाम ले लूँगा, आई थिंक जो वो मेरे बहुत फेवरेट है। पहले तो ऑरेंज आर्मी को अगर आप नहीं जानते तो ऑरेंज गैंग है समथिंग, जिसमें नील वगैरह रहते हैं, इन्होंने एस चंचलानी के साथ भी एक्टिंग की है। अगर मैंने देखा होगा तो सही है, नहीं देखा होगा तो कोई नहीं। तो वो भी बहुत बढ़िया एक्टिंग, पता नहीं उनको क्यों कास्ट नहीं किया। बाकी उनकी करण जौहर ने उनको एक मूवी में कास्ट किया था वरुण धवन के साथ, कार वाला सीन था वो,
अरिजीत सिंह का गाना समथिंग ऐसे कुछ सीन था, अगर आप लोग को याद होगा तो। बाकी कोई नहीं, व्हाटएवर। और सौरभ द्विवेदी अगर देखते हैं क्या करते हैं इसमें। बाकी एंकर तो देख ही लिए हैं कि एंकर तो अच्छा करते ही हैं, बाकी एक्टिंग किस लेवल की करते हैं तो वेब सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस अभी हो चुका है मेरा टाइम ख़त्म, तो बाकी देखते हैं जब वेब सीरीज़ आएगा तब रिव्यू करके बताएंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओके, देखते हैं कि होता है ये क्या गया है पूरा। बाय।